आज कौन सब्जेक्ट पढ़ना है? हिंदी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, पिंजरे में बंद करके गा नहीं पाएंगे। कनक तितलियों से टकराकर, जो तितलियां उड़ती रहती है ना, उन तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उनके पंख कैसे पुलकित, मतलब वो है नाजुक। हम बहता जल पीने वाले, जो जल बह रहा है ना, उसको ये बन जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटु निबोरी, मतलब जो कटुक, जो निबोरी होती है ना, नीम के पेड़ में निबोरी गोल गोल होती है, बहुत कड़वी होती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कहीं भली है कटुक निबोरी, मतलब कभी कहीं 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 जहाँ ये बैठते हैं ना, वहाँ पे इनको वो जो निबोरी है ना, जो बहुत कड़वी होती है, वो कभी कभी इनको मीठी लगती है कहीं कहीं, किसी किसी पेड़ पे। कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी की मैदा से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। स्वर्ण श्रृंखला क्या है? जो सूरज उगता है तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई सोना सोना हो गया, उसकी किरणें ऐसी लगती है ना बादलों में। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, मतलब वो इतनी गति से उड़ते हैं कि सब, मतलब इतनी तेजी से उड़ते हैं कि वो सब भूल जाते हैं कि क्या है क्या नहीं चारों तरफ। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फूंगी पर के झूले, मतलब बस वो सपनों में देख रहे हैं जो झूले टक रहे हैं ना पेड़ों के ऊपर, उनको। ऐसे थे अरमान की उड़ते, मतलब इनके अरमान ऐसे थे, सपने ऐसे थे कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। जो नीला गगन है ना, नीला आसमान है, उस तक पहुंचने की इनकी, लेकिन वो उतनी ऊंची नहीं उड़ पाते ना, कोई बादल पे कहाँ पहुंचते हैं। हमें दिखता बादल पास में, लेकिन पास में नहीं, जितना ऊंचा जाओगे उतना ऊंचा वो। लाल किरण सी चोंच खोली, उनकी चोंच कैसी होती है? लाल रेड। चोंच खोली चुभते तारक अनार के दाने, अब वो झाड़ू को दाना मिलता उनको ही वो चुभ लेते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से, जो क्षितिज होता है ना, क्षितिज इज दैट जहाँ पे हम यहाँ से देख रहे हैं, हम छत से देख रहे हैं बहुत दूर, तो हमें ऐसे लगेगा जमीन और आसमान दूर नहीं, तो बहुत दूर देखने से तो सूरज जमीन पे ही है। वो इस वजह से कि उसको उस नज़ारे को कहते हैं क्षितिज, जहाँ पे आसमान और जमीन एक मिलते हैं। तो इन पंखों की होड़ा होड़ी, ये होड़ करते हैं इनके पंख एक दूसरे की, या तो क्षितिज मिल बन जाता या तनसी सांसों की डोरी, मतलब या तो क्षितिज में मिल जाती है जाके, लेकिन क्षितिज कभी मिलता ही नहीं है। दूर से हमें ऐसा लग रहा है कि आसमान और जमीन एक हो रहे हैं, लेकिन हम उसके पास जाएंगे तो वो कोई बंदा हमको छत से देख, कोई बंदा हमें बहुत दूर से देखेगा तो वो देखेगा कि आसमान और जमीन जब हमारे पास आएगा ना, कुछ भी एक नहीं होगा। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो क्षितिज है ना, जो आसमान जमीन एक है, वो वहां पे चले जाए, लेकिन जब ये वहां जाते हैं तो वो तो कुछ होता ही नहीं है। आसमान तो आसमान में रहेगा, जमीन जमीन में रहेगी। दूर से हमें लगता है वो एक हो रहा है, लेकिन वो, तो ये कह रहा है या तो तंती सांसों की डोरी, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, मतलब जो टहनी है ना पेड़ की, वो मत दो, वो बैठने के लिए मत दो। आश्रय छिन भिन कर डालो, हमारा जो आश्रय है ना, जहाँ ये रहते हैं, उसको चाहे तुम ले लो, तोड़ दो, कुछ भी कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिगड़ न डालो। लेकिन अब उनको तो पंख मिले हैं, उन्होंने आज यहाँ पे घोंसला बनाया, अगर तुम उसका घोंसला तोड़ दो तो तुम कहीं और जाके, उनको तो भगवान ने पंख दिए, उनके वो कहीं पे तुम उनको पकड़ लोगे,
बाद क्या है, उनके पास क्या है, आया समझ में? बस ये है, जो उनकी उड़ान है ना उसमें विघन ना डालो, उसमें कोई वो मत डालो। हमारे बच्चे नहीं आए हैं। यार आई क्यों नहीं है बच्चे? धनतेरस में क्या वो नहीं होती क्या पढ़ाई? ये दिवाली सेलिब्रेट कौन करता है? खाते पीते घर में रहते हैं, पटाखे कोई फुड़ा रहा है? तुम्हारे यहाँ तो हो रहा है? वो तो रेडी पे लेके घूम रहे। कौन? वो बस 2 पटाखे हो गए इस बार जो बिना पॉल्यूशन के। एक तो एक बीड़ी बम होता है ना वो, ग्रीन वाले। हाँ वो भी एक वो होता है बीड़ी बम सब कुछ होता है, उसको बोलते हैं माचिस की तरह। धुआं निकलता है उसमें से? नहीं वो नहीं निकलता, ऐसे फटता है। और वो होते हैं वो पॉप नहीं होते ऐसे करके धुआं निकलता है? धुआं किसी में नहीं निकलता? नहीं उन दोनों में से नहीं निकलता। और कौन से बम बस ये 2 बिक रहे मार्केट में है विदाउट पॉल्यूशन के ना? सब रेडी पे यही है। रातों में यहाँ वहाँ से आता तो वही बिकते हैं, रेडी पे लेके आता है कोई, किसी ने दुकान लगा रखी है। बच्चों का ऐसा लगा कि वो है। मम्मी क्या कर रही है ये? यहाँ पे मत फेंके ना। इनके ये बच्चन के तो यहाँ पे क्यों फेंक रही है? वो मेरे बच्चों को बांट दिए, बेचारे जिनके पास नहीं होते मैं उनको दे देती हूँ, ये खुद ही छोड़ के जाते हैं, इन्हीं को दे देती हूँ मैं इनको वापस। गंदे छोड़ रहे हैं। चल तू तो पढ़ कम से कम, ये क्वेश्चंस कर। ये बोल रहे हैं जो हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर, इनको हर तरह की क्या मिल रही है? फिर भी ये पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? क्यों नहीं रहना चाहते? ये हो नहीं पाएंगे।
जाते रहे शिफ्ट में, 7 बच्चे उधर आते हैं। सुबह आ गए थे 7 बजे, तुम 4 आ गए तो 12, ये भी तो सुबह 11, सॉरी ये सुबह नहीं आएगा ये। अभी पंगा पड़ रहा भाई, क्योंकि अगर हमारे शिफ्ट के बच्चे स्कूल जाएंगे ना कुछ, तो मैं इसको सुबह डाल दूँगी। ये तो पेरेंट्स को भी पंगा पड़ रहा है ना, पेरेंट्स को किसी को भेज रहे हैं, किसी को नहीं भेज रहे हैं इनको स्कूल। ऐसे सब कोई बोले ही ना, लेना नहीं है सबको बोल 11 नवंबर से मैसेज में कोई लेन देना नहीं है भाई। सोच रहा है मैसेज करने में, मैसेज लेटर करो, आ गया गवर्नमेंट ने बोल दिया, हो गया सब जाएंगे स्कूल 1 से लेकर 12 तक। जब भी मैं ऑनलाइन क्लास होगी कंपल्सरी। ऑनलाइन तो होगी यार, मुझे स्कूल में पढ़ा है तो ऑनलाइन तुझे करवाने में क्या दिक्कत है? उनको स्कूल में पढ़ाने का कैमरा लगा देंगे बस वो, जो मतलब स्कूल जो नहीं आ रहे ना उन्हों के लिए है। हाँ तो वो स्कूल जो नहीं आ रहे उनकी क्लास कैसे होगी ऑनलाइन? जो हो गया दोनों को पढ़ा रहे थे ना एक साथ ही। अब जब मैडम भी बोलते दिमाग खराब हो जाता, सारे एक ही बार में आ जाए ना स्कूल में। यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, जैसे अभी इनको पढ़ा रहे हैं तुमको तो 8 बजे से, तुम्हारी क्लास कितने बजे से होती है ऑनलाइन? हमारे 8-10। चल ठीक है। अब उनका जैसे पीरियड नहीं लगा इंग्लिश का, फिर कोई कंबाइन दे देगा। क्लास से ही लगती है क्या तुम्हारी क्लास? नहीं, अगर किसी टीचर का फोन नहीं हुआ ना तो इसमें तो मतलब ऑनलाइन तो नहीं होएगा, हमारा कंबाइन लग जाएगा बस। यार मैं क्या पूछ रही है, क्या भोग रहा है? मैंने ये पूछा है तुम्हारी क्लास कहाँ से लगती है, क्लास से लगती है ऑनलाइन? क्लास में बच्चों को पढ़ाते रहे तो सामने वाले को ऑनलाइन ही पढ़ाते रहे। तो यही तो पूछ रही हूँ, और क्या पूछ रही हूँ? पहले तो मैडम घर से ले रही थी। नहीं, हाँ ले रही थी पहले, घर से तो ले रही थी, वो तो अब ऑनलाइन कब से शुरू हुई ऑनलाइन क्लास? 2019 से। नहीं देखिए इसको चांटा मारे इसके मुंह। 20 में कोरोना आया है, 20 से ही हुई है। मैं वही तो पूछ रही हूँ, बीच में तो बिल्कुल ही नहीं हुई थी जब कोविड चल ही रहा था। शुरू में कहाँ हुई थी? मार्च में शुरू हुआ था कोविड। अप्रैल जुलाई से स्टार्ट हुई थी। जुलाई से? क्योंकि मार्च अप्रैल मई जून ये सब ऐसे ही चलेगा। अप्रैल से निकल गया, मार्च 20-22 को वो हो गया था। बाईस को हो गया और भी किसी बात को सोचती यार जिस दिन वो लगा था ना कर्फ्यू, जिस दिन वो हो रहा था बता बंदौर दुकान में, उस टाइम मैं 3 बजे की बात है, 3 बजे की बात है, मैं जा रही थी मार्केट किसी काम से। हर्षित आ रहा था ट्यूशन, सीढ़ी में मिल गया मुझे, दीदी मैंने भाई ट्यूशन बता कर्फ्यू लग रहा है, समझो यार बच्चे भी नहीं आए हैं, तो वो बेचारा हंसते हुए से चला गया। तो मैं जब मैं दुकान पे अपनी कुछ सामान चेंज कराने गई हूँ, दुकान ही बंद हो गई, मतलब मैं उस टाइम खरीद के लाई हूँ, हम उसको चेंज कराने गई तो उसका नहीं बंद हो गई। ये पंगा पड़ा। उन्मुक्त, अनमुक्त नहीं, उन्मुक्त है। मुक्त मतलब फ्रीली, फ्रीली, मुक्त मतलब फ्रीली। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, एकदम फ्री रहे, उनको कोई पिंजरे में ना बांधे, उनको कोई रोके ना टोके ना, उड़ते रहे आसमान में, तो कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करेगा, उनको मुक्त कर देंगे। निकालो भाई, क्यों बैठे हो?
वो आई नहीं है अभी लड़की, अच्छा रखी है, ऐसा कर रखा है इन्होंने। पता हिस्ट्री का इतना बड़ा बड़ा चैप्टर है, क्या इनके चक्कर में बैठी रहूं क्या? सर तू इंग्लिश पढ़ा, तू सेल्फ स्टडी करो भाई, ऐसा नहीं होगा फिर वो पीछे रह जाएगी, फिर क्वेश्चन बनाऊंगी ना मैं। एक तो समझ नहीं, दिवाली में इनको छुट्टी करने का क्या मतलब पड़ रहा है? संडे को छुट्टी नहीं मिलती क्या इनको हफ्ते में? बेचारे किसान और मजदूर सही है, 7 दिन काम करते हैं, तुमको भी किसान मजदूर बनाना पड़ेगा। बैठे बैठे तो बीमारियां ही हो जाती हैं। नहीं हो जाती? किसान मजदूर की लाइफ मैं तो कह रही देसी देसी इंडिया आ जाए, डेवलपिंग हुए ना, नो पॉल्यूशन, नो मारामारी हुई भी नहीं किसी चीज की, अपना एजुकेटेड बनेंगे हर पर्सन। देखो हाँ यही होना चाहिए, खुद उगाओ खुद खाओ। देख उसी घर में टेलर, उसी घर में मिस्त्री, उसी घर अच्छी है या नहीं है ये बता। क्योंकि यार देख हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, प्राइमरी हमारा क्या है, मतलब प्राइमरी की स्टार्टिंग कहाँ से आई? किसान मजदूर से। वो नहीं होते तो तुम आज पढ़ रहे लिख रहे होते हैं, फिर स्कूल तुम्हारे बने ना होते, वो तुम्हें सुख सुविधाएं दे रहे हैं। तो इसको कहते हैं प्राइमरी लाइफ। वो लाइफ मुझे बेस्ट लगती है। वो मैं तो कह रही हूँ बनो वो, लेकिन अपनी सोच अच्छी रखो, एजुकेटेड बनो सोच वाइज, ये नहीं कि किसी की बातों में बह जाओ, इसलिए बोल दिया चलो हाँ ये सही है, अपना दिमाग भी यूज करो भाई, वो बनो। कहाँ पे मैं? That was all. No matter what anybody happened to be talking about, that was all. Where that was all. It was his born. वो खुद का ही था, son, बेटा, Arak running 8 pursuit जहाँ. That was all. No matter what anybody happened. मतलब no matter, कुछ matter नहीं करता कि what anybody happened to be talking about. मतलब कोई कुछ भी करे बातों से, बातों के बारे में कुछ भी कहे। Once it was his born son Arak running 8 blocks. जब एक बार उसका जो बेटा है अरक, जब वो रनिंग करेगा, भागेगा 8 blocks to the barber shop. 8 block उसकी बार्बर की शॉप वहाँ पे, तो where his father was having his mosque, जहाँ पे उसके पापा क्या करते हैं, जो मूंछ है ना ट्रिप कटवा रही थी, to tell him their house was on fire. तो वो भागा और वो बोलने गया कि हमारे घर में क्या लग गई है आग। तो दिस मैन खोशरो, तो जो ये मैन था कौन था? खोशरो सेट अप इन द चेयर पे बैठा हुआ था, मूंछ कटवा रहा था अपनी, एंड रोअर्ड, दहाड़ा वो एकदम से, इट इज नॉट हार्म, इट इज नो हार्म, वहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ था, पे नो टेंशन टू इट, कोई उसको टेंशन नहीं दी। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, द बॉय से
योर हाउस इज ऑन फायर। बॉय ने कहा था तुम्हारे घर में क्या लग रही है। व्हाट आर यू डूइंग? ए व्हाई यू नॉट डूइंग योर वर्क? ये किसकी बुक है? Value education is the additional subject or main subject? Main subject है value education का। कोई और subject नहीं लाया? और भी है बाल भाषा भारती हिंदी का। हिंदी निकालो उसको read करो। हिंदी इंग्लिश है। हिंदी को हिंदी भी पढ़ना। क्वेश्चन आंसर करके दिखाएगा चैप्टर को। दिखा हिंदी निकाल। बाल भाषा। ये चैप्टर पढ़ो, ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर मुझे करके दिखाएगा। इसमें हाँ, पहले चैप्टर पढ़ो, और फिर से करते हैं। आंसर लिखना है बस। आंसर इसके क्वेश्चन आंसर कौन से होते हैं? इसके थप्पड़ मत लो। इसको ये नहीं पता क्वेश्चन आंसर कौन से होते हैं। हाँ, पहले चैप्टर पढ़। तू अपना काम कर रही है। तू चैप्टर पढ़ और समझ, क्योंकि सेंटेंस तुझे लिखने हैं इंग्लिश में। तो तू ये देख कि सेंटेंस को किस तरीके से लिखा जाता है। अभी क्वेश्चन बनाऊंगी इसमें से, क्योंकि कल मैंने पढ़ाया था एक वो लीला को पढ़ा देता। हाँ, क्वेश्चन बनेगा इसमें 3 स्टेट में। 3 स्टेट वाले क्वेश्चन बनेगा बहुत तगड़ा। तेरे को बना के दिए थे ना क्वेश्चन? हाँ, इसी में लिख रहे हैं तो ये तेरी बुक है। हाउ फ्रांस पीपल स्ट्रगल सर्वाइव डीसी की है। हाँ, तो फिर यही क्वेश्चन है तेरे। व्हाट सिचुएशन वाज इन 18 ये मैंने पढ़ाया था इसको 8th 9th क्लास में। एक्सप्लेन 3 स्टेट ऑफ फ्रांस। हाँ, इनके आंसर लिख जा। जहाँ तक मैंने पढ़ाया वही क्वेश्चन करने हैं बस। दिखाई कोई सुनो क्वेश्चन बनेगा। ये मैंने जो बनवाए क्वेश्चंस, तू कहीं और पढ़ के पढ़ा, तो फिर बोल के नहीं रहे। मुझे ना वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ, सामने लिखे थे पेपर में, वो तो खो दिया है। ये वाला क्वेश्चन यार, ये हिस्ट्री की बोल रही हूँ। हिस्ट्री के तो मैंने इसमें लिखवाए थे ना। सही है, इसमें लिखा करो। हम भी इसमें लिखते थे, लेकिन तो पेंसिल से लिखते थे। हमारी बुक जिसके पास होगी उसके पास होंगे। हाउ टू राइज फ्रेंच रेवलाइजेशन। राइज, ये क्वेश्चन बनेगा। क्या फ्रांस रेवोल्यूशन। हाउ टू राइज फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब कैसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। चलो, अब ये मुझे ना यहाँ तक कितने क्वेश्चंस मैंने लिखवा रखे हैं ना। कहाँ तक लिखवाया था मैंने? यहाँ तक पढ़ाया था ना सिर्फ। हाँ, चलो अब ये सारे 1 2 3 4 क्वेश्चन मुझे करके आंसर करके दिखाओ। फिर वो आएगी ना सिंबल पढ़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं है उसमें, देख ले। मैं मेरे दिमाग में ना वही चीज़ घूम रही है। बॉम्बल और कुछ ये बात ना मेरे दिमाग में स्टक कर गई। मेरे को बड़ा फील हो रहा है यार, मतलब हम हिंदू होकर नहीं होगा फील है। तुमने हमारे लिए कुछ रखा ही नहीं है। क्रिश्चियन और मॉमडन को बांट दे सब कुछ। ये मोदी की हरकतें किसकी हरकतें हैं? ये बुकें जो लिख रहे हैं उनकी हरकतें हैं। अब मोदी जी देखिए किसने लिखी है? वो तो पढ़ा था आम आदमी का सदस्य। अरे यार टफा तो नहीं है एनसीईआरटी। यार। एनसीईआरटी इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम अपनी कहाँ से आ गए यार? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली इज कम इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तू जरा देख किसने लिखी है बुक। इसमें नहीं होगा ना? नहीं, तेरी बुक देखती है किसने लिखी है। तो शर्मा वर्मा है क्या? मनोज कुमार। मनोज कुमार ने लिखी
यार एडिट की नहीं कह रही हूँ, मैं राइटर कह रही हूँ। टाइप पे इसकी पेंट वाली राइट Edited by copyright reserved, revised edition, first edition, printed by ये रिसर्च करके बनती है बुक, एनसीईआरटी की टीम बनाती है पूरी। तुम ये बात ना टीचर से पूछना, तुझे पूछना चाहिए। 11th क्लास में आ गया तो, क्योंकि 12th में पता है क्या है, 12th में ये है कि इंडियन के बारे में, पूरी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री क्या गांधी जी फांधी जी ये सारा है। तो अभी तूने फर्स्ट से लेके जितनी भी तुमने हिस्ट्री पढ़ी है किसके ऊपर पढ़ी है, वर्ल्ड की हिस्ट्री जो पढ़ी है, और जो इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी है, इंडिया की हिस्ट्री में भी तूने ये नहीं पढ़ा चीज में ये कमल सर है, वो भी वो है लेखक। यह सभी लेखक हैं। आई एम आल्सो लेखक, आई एम आल्सो राइटर, यस आई एम राइटर। जो उन्होंने बुक भी लिख रही है। मेरी फेसबुक देखी जाती है, आई एम राइटर। मैं ऐसे पोस्ट डालती हूँ, लोगों को हिला देती हूँ, जो पढ़ते हैं, जो पढ़, जो इंग्लिश जो समझ सकता है मेरी पोस्ट पे, हिंदू मुस्लिम ये सब पे, तो तुम तक भी ये चीज़ों पे आते हैं, तो मुझे दिमाग स्टक कर जाता है इन चीज़ों को लेके कि मतलब हम हिंदू, तुमने चल ठीक है एक हिंदू सोसाइटी तो है, कम्युनिटी तो है, बट उसके लिए कुछ नहीं है। क्रिश्चियन का पढ़ा हमने 6th क्लास से, क्रिश्चियन पढ़ा हिस्ट्री की बुकों में सारा, ठीक है। तो हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है क्या है? क्या है बुकों में क्यों नहीं है? जितने भी आईएएस ऑफिसर बनते हैं, जितने भी डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, सब कौन सी बुकों को पढ़ के बनते हैं? फिर इसमें क्यों नहीं है? बुकों को तो पढ़ के बनते हैं, फिर इसी में ये चीज नहीं है तो फिर हम क्या सीखेंगे? क्या तुम हमें क्या क्रिश्चियन मॉम में बनाना चाहते हो? हम पे उनका इम्पैक्ट डालना चाहते हो? खलती है, फील होती है चीज यार, फिर क्या करेंगे ना? क्या तो ये चाह रहे हैं कि पूरी हिंदू कन्वर्ट हो जाए मोहम्मद में, क्योंकि हिंदू की सोसाइटी कितनी सी है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी है ना वो मोहम्मद की है लोग, ठीक है। जो हिंदू है ना वो इटली 100 में से 95% है, और बाकी चाइनीज फाइनीज है 15%। तो ये जापान की कोरिया हो गया, तो ये चाइना के तिब्बत के लोग, रशिया भी मोहम्मदन ही ऑलमोस्ट, अफ्रीका भी ऑलमोस्ट मोहम्मदन ही है, तो काले हैं लेकिन मोहम्मदन है। ब्रिटेन में थोड़ा ये आ जाएंगे क्रिश्चियन, ये थोड़ी ये अपनी यूरोप की थोड़ी सी कंट्री क्रिश्चियन है, थोड़ी सी मोहम्मदन है, बाकी तो अमेरिका पूरा तो क्रिश्चियन है। तो फिर हम कहाँ गए? तो ये चीज़ ना तकलीफ देती है। तो मतलब हम पूरी, हम सिर्फ इंडिया में रहना, हम इंडिया में रहे, तो इसलिए ना गुस्सा आता है ये चीज़ें सोच के। जो चलो भाई पढ़ो, अब अकेले भी थोड़ी ना लड़ाई हो सकती है, अकेला बंदा थोड़ा कुछ कर लेगा, पूरे वर्ल्ड की बुक थोड़ा चेंज कर दूंगी मैं। ये तो वो सोचे, और भी तो ये हमारी हिंदू, जैसे ये हमारा मोदी है, हमारा कोविंद है, इनको एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पे। अब वो खुद ही कह रहे हैं या फिर इंस्टा की आईडी कितना नाम क्या है? इंस्टा की आईडी तेरी बहन की आईडी नहीं है, वो नहीं बताती। जाके उसके में देख ले, दी फोन ही टच करने में नहीं देती वो फोन। तेरी आईडी से उसकी आईडी में नहीं जा सकता। प्राइवेसी में फिर इसका उसमें फॉलोवर्स में देख ले, उसने मुझे फॉलो किया, मैंने उसे किया हुआ है, फोटो लगाया है। नाम लिखा मेरा, नाम पढ़ लिया मेरा। ऐसे तो मैंने वो प्राइवेट रखी है,
प्राइवेसी हटा रखी है मैंने, प्राइवेसी लगाई नहीं रखी, सारे लगा रखे। बट द बॉय से योर हाउस इज बॉय का तुम्हारा घर जल रहा है, खोज के डोर वो एकदम से दहाड़ा, इनफ इट्स नो हार्म, बहुत हो गया, शुक्र करो कि कोई हार्म नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। तो आई से मैंने कहा माय कजन मॉड वाज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल्दो मॉरिट्स फादर वाज जोरब, जो मॉरिट्स फादर थे ना वो जोरब थे, जो इसका डिसेंडेंट था मॉरिट का, डिसेंडेंट होता है ना। Who was man who was a practical and nothing else, वो practically था, ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो that's how it was in our time, तो वो कैसे इनकी जाति का हो सकता है। तो a man could be a father for his son's flesh, जो man होता है वो father की क्या है, father का क्या है, flesh, flesh मतलब क्या, बट ऑफ कोर्स हमारी हर एक चीज हमारे पेरेंट्स के, बट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट, मतलब काफी तरह की स्पिरिट का डिस्ट्रीब्यूशन था ऑफ आवर ट्राइब, हमारे ट्राइब में हैड बीन फॉर्म द बिगनिंग, जो क्या फॉर्म हुई है, जिन्होंने शुरुआत की किसकी, कैप्रिसियस और वेग्रेंट की। तो we rode my cousin, we rode and my cousin Morid sang, ये दोनों गा रहे थे, for all anybody, सबके लिए, knew we, सब जानते थे कि we were still in old country where, मतलब ये तब भी कहाँ रह रहे थे, पुरानी, at least according to some of our neighbors, इनके जो neighbors थे उनके accordingly we belong, ये बिलोंग करते हैं, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, मतलब इन्होंने घोड़े को भागने दिया जितना वो भाग सकता है। एट लास्ट माई कजन मॉड सेड, बाद में सी कजन ने कहा गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मतलब उतर जाओ मैं अकेले ही जाऊंगा। तो विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या मुझे तुम जाने दो कि आई आस्क्ड, मैंने पूछा। That is up to horse, ये horse के ऊपर है। My cousin said, मेरे cousin ने कहा get down, उधर जाओ। The horse will let me ride, horse मुझे ride करने देगा। I said, मैंने कहा। तो we shall see, हम देखेंगे। He said, उसने कहा don't forget that I have a way with a horse, मत भूलो कि हमारे पास रास्ते में क्या है, हॉर्स, हम हॉर्स पे जा सकते हैं। वेल ठीक है, आई सेड, मैंने कहा एनीवे यू हैव विद अ हॉर्स, तुम्हारे पास हॉर्स है, आई हैव आल्सो, मेरे पास भी है, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, हमारी सेफ्टी के। तो ही सेड लेट्स होप सो, आशा करते हैं, गेट डाउन, चलो उतरते हैं। ऑल राइट ठीक है, आई सेड, मैंने कहा बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड, ये याद रखना तुमने मुझे अकेले राइड करने दी। I got down and my cousin Maud kicked his heel, मतलब वो उतर गया और उसके कजन ने उसके heel, मतलब यहाँ पे पैर की जो heel होती है उस पे मारा, into the horse, sorry horse की, and shouted, और चिल्लाया, वैसे run, भागो। The horse stood on its hind, horse उसके पीछे वाले लेग को उसने स्नॉट करा एंड बर्स्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड, और बहुत स्पीड में, जैसे ना आगे के पैर उठा के पीछे के पैरों को रख के और एकदम से भागा। दैट वाज द लवलीएस्ट, वो बहुत प्यार था। हाँ भाई पढ़ा है हाउस फर्स्ट बताने हैं, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तंसी सांसों की डोर।
इनका वो बताओ मीनिंग, एक्सप्लेन करो इस लाइन को हिंदी में अपनी अपनी जैसे मैंने पोएम अपनी लैंग्वेज में बताई है ना, वैसे ही इस लाइन को अपनी लैंग्वेज में बताना है। काम कर ले भाई, क्या कर रहा है ये? तेरे को पेंसिल भी तेरे से नहीं चलती क्या? बुक के अंदर क्या कर रहा है? चैप्टर पढ़ लिया तूने? क्यों नहीं पढ़ा चैप्टर? क्यों नहीं पढ़ा चैप्टर? तेरे को मैंने बोला था ना चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन आंसर मुझे करके दिखा, बोला था ना? क्या कर रही थी देर से? पढ़ चैप्टर। Thing I had ever seen. इसने कभी देखा है? My cousin Maud raced the horse across a field of dry grass. इसका जो cousin है उसने रेस लगाई हॉर्स के चारों तरफ, जो फील्ड थी ना, जो इलाका एरिया खुला एरिया था ड्राई ग्रास के, उसमें तो इरिगेशन डिच उस पे जो इरिगेशन हो रही थी ना उसको डिच किया, उसको नुकसान पहुंचाया। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स। 25 मिनट लेटर रिटर्न, जो वो 5 मिनट वापस आया, ड्रिपिंग वेट। तो जो ड्रिपिंग वेट, तो वो जो इरिगेशन में से ड्रिप नहीं होती है, बीच बीच में लगी होती है, पानी देते चारों तरफ है ना, तो उससे वो गीला हो गया। ठीक है। The sun was coming up, सन आ रहा था। Now it's my turn to write. अब मेरी बारी थी उस पे राइट करनी थी। I said, मैंने कहा, my cousin got off the horse. कि अब आ जाओ तुम हॉर्स से। Right. He said, उसने कहा, I leaped to the back of the horse and for a moment, जैसे वो उसके ऊपर चढ़ा हॉर्स पे, तो वो जो मूवमेंट था, न्यू द मोस्ट अमेजिंग फियर इमेजिनेबल, वो थोड़ा सा डर रहा था। इमेजिन कर रहा था हॉर्स डिड नॉट मूव, कि वो कहीं मूव ना कर दे। सॉरी, वो उसने मूव नहीं किया। किक इनटू हिज मसल्स, इसको भी जरा पे साफ कर लेती हूँ। किक किया। कर लूँ? पता नहीं क्या गाना सुननी पड़ेगी ये तो सारी। लगाती है उसमें उसने उसको डिच किया, मारा उसके उस पे हॉर्स के मसल्स पे मारा। तो वंस अगेन इट रियर्ड, फिर वो चिल्लाया एंड स्नॉटेड, देन इट बिगेन टू रन, फिर उसने भागना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, बट टू डू, क्या करूं, इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, वो चारों तरफ, मतलब इंस्टेड उसके भागने रहा था फील्ड के, और टू द इरिगेशन डिच द हॉर्स रन डाउन द रोड, तो वो रोड पे जाके बैठ गया। टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रे हलाबियन, वहां पे जाके बैठ गया। वेयर इट बिगेन टू लिव ओवर वाइन्स, वाइन्स वो वाली वाइन नहीं है जिसमें बी है, उसमें डब्ल्यू होता है। द हॉर्स लीप्ड, उसने लिफ्ट किया ओवर 7 वाइन, मतलब इतना ऊंचा उछला वो। बिफोर आई फेल, जब उससे पहले उसको फील हुआ, देन इट कंटिन्यू रनिंग, वो लगातार भागेगा। अब इसे लोडिंग करते हैं। दिवाली की रौनक हो रही है। फालतू में भीड़ कर करते हैं, कुछ हो रहा हूँ फैल तो रहा है, ये भी फैल रहा है। ये धुआं से जाने वाली बीमारी छोड़ना है, ये धुआं कर तो खत्म। ये तो टच में आता है कोई इससे।
सपोज जैसे दिवाली हो रही होती है उस टाइम किसी कोरोना हुआ होता तो फिर वो काफी लोगों को पूरे हो जाता है इसका मार्केट जाएंगे सभी सामान लाएंगे जिस टाइम दिवाली की पिछले 20 उसकी बोली लोगों ने ऐसा तो मचाया अरे तुम अपने बारे में तो सोचो बेचारे जो 2 साल से इतना नुकसान हुआ है जिनको नौकरी नहीं है वो इनको पता नहीं कहाँ से इतना पैसा आ जाता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा लोगों को नौकरी नहीं है ठीक है कोविड में बेचारे जो मजदूर हैं इधर उधर भाग रहे हैं अरे तुम उनको दे दो ड्रेस लुटा रहे हो दिवाली की शॉपिंग करने में बहुत लगता है सिस्टम फिर कहते हैं हम अपना तो पेट भर ले अरे यार तुम्हारा पेट भरने के लिए तो ठीक है 5 चीजों के लिए तो खर्च करते हो वैसे ये है कि किसी की भी कितनी भी मदद कर दो वो नहीं पड़ता लोगों को मेरे लोग इतने काइंड पर्सन थे ना इतने काइंड पर्सन कि कोई भी पैसे मांगो दे देते थे इतने काइंड थे काइंडनेस ऐसा होना फ्री फंड का दे दे अब होती है एक सिचुएशन होती है लोगों की कि भाई हाँ भाई ये इसके हाथ पैर जुड़ा है या कुछ भी है उसको दे दो ये भिखारी इतने साबुत हाथ पैर कमा नहीं सकते हैं ऐसे दिखा देगा आपके उधर क्या पैसे मिलेंगे रेड लाइट होता है हाँ ये हमारे जब हम खाया मैंने देखा अपनी आंखों से मैंने बहुत बार देखा अपनी आंखों से पेड़ बोर्ड बैठ के चलता है पैसे मांगते चढ़ा के जाके हाथ पे खड़े हो जाएंगे मैंने कितनी बार देखा मैंने वीडियोस बनाई कई बार मैं डिलीट कर दूँ मैंने तो छोड़ा यार क्या है बाकी से तो नहीं है उसमें लेकिन हमें ना ये इंसानियत तो वो दिखता है उसमें पता है पैसे किसी लोगों को देने चाहिए हमें पता नहीं हेल्प किसके कैसे लोगों को करनी चाहिए ऐसे बोलता हूँ हाँ खाना खिलाओ कपड़े दे दो नहीं हमें पैसे चाहिए पैसे करेगा तू डेली आ जा हमारे घर में खाना खाने में तो डेली खाएंगे पेट ही तो भरना है तेरा अब तुझे रहने के लिए चाहिए और बच्चों को लेके कह रही कि खाना है तो खाने दो हमारे पास कुछ था नहीं मैंने परांठा खा लिया था तो ना वो मिक्सचर पड़ी हुई थी तो मैंने ले ली नहीं ऐसे हेल्प कर दीजिए अगर कोई बोले ना कि मुझे भूख लग रही है मुझे खाना खिला दो है अम्मा सुना देते जो भी पैसे मांगते हैं नहीं पैसों की चीजें पता है क्या होता है वो लोग वो करते हैं हाँ हॉटलाइन हॉटलाइन मतलब क्या ड्रग्स हॉटलाइन हाँ तो इसलिए कभी भी नहीं शेयर करना और मामा क्या हाल है सूरज के बच्चे नहीं आए सुबह नहीं आए थे सुबह आए थे वो देखा ही नहीं तो वो वैसे होते छोटे वो छोटे करेंगे तो इन लोगों को पता जितना मर्जी दे दो इनको वो नहीं होती है जितना मर्जी दे दो इनको नहीं होता कुछ भी इनको तो बस ये होता है कि हमें देते जाओ पता है और क्या हुआ मैं ऑफिस जा रही थी आई थी बस स्टैंड पे आ गए मैं बस का वेट कर रही थी एक बुड्ढा आया ठीक है मेरे पास आया मुझसे कहता है मुझे पैसे दे दो मैंने कहा किससे मुझे मैंने कहाँ से आया था अरे कहाँ से मुझे यूपी जाना है कहाँ जाना है ऐसे मेरे को बताया
देगा कोवर करता है, कह रहा है मैडम मत देना उसको पैसे, ना शराब आप पी लेगा आगे जाके। मैंने तो नहीं दिए, मैंने को 500 रुपये लेगा तो ले लिया। सीधे 10 रुपए लेते हैं। मैंने बोला 10 रुपये, कह रहा नहीं 100 रुपये दे, 100 रुपये नहीं 200 रुपये दे। मैंने किस लिए कि मैं ना आजादपुर जाना, आजादपुर से मैं वहाँ से ट्रेन लेनी है, वहाँ से ट्रेन से अपने घर जाना है, मेरे तो पर्स चोरी हो गया, मैं निकले यहाँ से जब वो दूर हो गई। दिन न्यूज़ में आया था सबसे अमीर भिखारी ने प्लॉट खरीदा। अरे भिखारियों के पास बहुत पैसा होता है, तुझे क्या पता। ये एक बार भी आया था क्या करते हैं पैसे, ड्रेस चेंज करके पैसे मांगते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं पैसे मांगने के बाद चेंज करके बैंक में पैसा निकल जाते हैं। एक दिन मैंने यूट्यूब पे देखा एक ब्लॉगर था, उसका घर ऐसे था तो रोड पे, जयपुर का रोड पे है ना घर उसका, छप्पर में रह रहे हैं पूरी फैमिली है ना। उसने ब्लॉग करना स्टार्ट किया, छप्पर में रह रहे सब रह रहे, 3 महीने बाद उसने मेरे फ्लैट में खरीदे, कितना बड़ा कैसे खरीदा भाई तुमने? नहीं चलना भी तो वीडियो चली काटने की, वीडियो चलने से तक कमाने की क्या पता यूट्यूब पे कितना कब वो है। ये सौरभ जोशी की ब्लॉग देखते हो? उसका 2 आर्ट है, वो बहुत अमीर है। उसके 2 चैनल है ना, एक आर्ट का है और एक ब्लॉग्स। मैं तो उसको फॉलो करती हूँ, मैंने इसको भी करा। मैं उसके जो ब्लॉग्स है ना देखिए, मैं मेरे को चाहिए रिसेंट ब्लॉग उसका आज भी कल एक नया गाना आया था। सही लगता है, डिसेंट सा लड़का है वो, छोटा सा ही है सौरभ जोशी, मतलब अभी हमारी कुछ भी नहीं है उसकी, समझ अभी वो ये कहाँ रहता था? घर नहीं, वो भी किराए पे, ये रेंट पे वो, दिख रहा रेंट पे वो है। नहीं, वो जो जिसमें वो रह रहा है ना अभी रेंट पे वो घर, पता नहीं है वो क्या बोलता है कि हम अपना घर ढूंढ रहे हैं, घर ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो दूसरे तो आता है, किसी ब्लॉग में देखा था मैंने। हाँ, अभी 2-4 दिन पहले का आया था, वो घर ढूंढ रहा है, चेंज करना है उनको, घर रेंट पे रह रहे हैं वो घर, इतने बड़े बड़े घरों को रेंट पे कैसे मिल जाते हैं। तो वो उससे थोड़ा खरीद रहे ब्लॉगिंग से, नहीं वो उससे थोड़ा खरीद रहा है ब्लॉगिंग से, उसके पापा नहीं है, उसके पापा क्या काम करते हैं? होगा इनका खुद अपना कोई बिजनेस, उसके दादा ही उसके पापा कोई काम नहीं करते। करते हैं। वो क्यों ये पता क्या वो बचपन से ही पहले तो कलमकर थे ना। प्लम्बर जानता हूँ, प्लम्बर को भी बताया मुझे ब्लॉग में से। मैं तो देखा उसको प्लम्बर वाला देखो वाला देखना, जो उसने पहले घर बनाया था ना अपना, उसमें जो दीवार पे यूट्यूब बनवाया था। हरियाणा में, पहले हरियाणा में रहती थी, अब वहाँ चला गया उत्तराखंड। उसका गाँव भी वहीं पे पास है। तो जहाँ पे वो रह रहा है ना अभी, वो रेंट पे है उसका घर, खरीदा नहीं है, वो कह रहा है उनको बेच दो, वो बेच नहीं गया। तो ये हरियाणा की जमीन बेच के खरीदेंगे उधर, हरियाणा में इनके 2 घर है, एक उधर जहाँ पे इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी वो प्लॉट, और एक वो जो जिसमें ये रहते नहीं थे पुराना घर इनका, वो 2 घर है, वो दोनों से बड़े बड़े घर है, उन दोनों को बेच के वो वाला प्लॉट। हाँ वो भी नहीं कही है, तो ये दोनों बेच के वहाँ पे वो वाला घर खरीदेंगे जिसमें ये रह रहे हैं। लेकिन जो जिसमें ये रह रहे हैं ना, जिनका वो घर है, उन्होंने इनको रेंट पे दिया हुआ है ना, जिनका वो घर है वो कह रहे हैं वो नहीं दे रहे इनको घर, बेच नहीं रहे वो। तो ये घर ढूंढ रहे हैं कि इनको कोई घर मिल जाए सस्ते में, ऐसा ये चीजें होती हैं। इधर थोड़ी ना पेट बन जाते ब्लॉगिंग से। शायद देखा तूने यूट्यूब पे कितना पैसा है, उसमें पैसा नहीं है यूट्यूब में, ज्यादा पैसे थोड़े, ज्यादा में थोड़ा लगते हैं। तू इतना 7-8 हज़ार कमा लेगा, 7 हज़ार नॉर्मल बंदा कमा लेता है। मतलब
उसकी अर्निंग जैसे अब वो वीडियोस वगैरह करता है उससे होती है। अब ये जो उसका गाना आया है उससे पैसा नहीं कमाएगा ये। फिर ये ऐसा है ना कि वीडियो छोड़ना और अमीर ये और ब्लॉगिंग छोड़ना अमीर बन रहा है। अमीर उससे से नहीं बनते सिर्फ ये जो अमीर बन रहा है ना जो ये वीडियोस बनाता है ये गाने की वीडियोस करता है और भी ये बहुत सारे बिजनेस करते हैं दिखाते भी नहीं है हर चीज़ दिखाने की नहीं होती है एकदम से नहीं होता है। नहीं है और ब्लॉगिंग तो भी सिंपल करता है सिंपल ब्लॉगिंग कोई वो भी नहीं है कि कोई आउट ऑफ द इंडिया टूर कर रहा है कोई ओवर स्मार्टली दिखा रहा है ब्लॉगिंग में नहीं एकदम सिंपल ब्लॉगिंग जो घर में खा रहा है पी रहा है रह रहा है वही ये चीज़ें दिखाता है बस। होते ना कोई ब्लॉगर यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे ये कर रहे वो कर रहे हैं तो ब्लॉगिंग जो ब्लॉगिंग करता है वो जाता भी है मैं तो सिर्फ मुस्लिम करूँगी एजुकेशन की और कोई नहीं सुनूंगी अपना मैं अपने एक कंटेंट रखूँगी एजुकेशन से रिलेटेड क्योंकि ये बता इन फ्यूचर किसी के पास इतना टाइम होगा तो किसी की दिनचर्या देखने बैठेगा किसी का डेली रूटीन देखने बैठेगा वो मतलब पूरा दिन क्या करना किसी के पास इतना टाइम होगा तो लोग तो सिर्फ अपना ये देखेंगे ना एजुकेशन यूट्यूब पे क्या सर्च करेंगे जो उनको जरूरी चीज़ है जो उनको नीडेड है वो चीज़ सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे है। आने वाले टाइम में कोई इतना फ्री रहेगा क्या जो तेरी वो देखेगा कि पूरा दिन क्या कर रहा है तो वो तो वही लोग देख सकते हैं तेरे आसपास के तेरे से रिलेटिव वही लोग देख सकते हैं बाकी औरों को क्या लेना देना। मैं उसके ब्लॉग हाँ मैं उसको ब्लॉग पता क्यों देखती हूँ वो तो एडिटिंग उसने एडिटिंग कैसे की है मैं उसकी एडिटिंग कुछ अपने ब्लॉग में डालने की कोशिश करती हूँ मैं वो देखती हूँ उसके ब्लॉग इस वजह से देखती हूँ। एप्पल को हो रहा है 13 भी खरीद लिया इसकी मम्मी को उसने आईफोन दिलाया था पहले वो उसको फोन दिया टीवी से वो उसके भाई को उसने गिफ्ट 13 दिया रेट्रो दोनों भाइयों के पास जो है प्ले बटन दोनों भाइयों के पास प्ले बटन गोल्डन भी और सिल्वर इसमें डायमंड आ जाएगा उसका 10 लाख होने वाले 10 मिलियन होने वाले सब्सक्राइबर बिलियन 1 मिलियन में कितने होते हैं 100 लाख 10 मिलियन मतलब 100 लाख सब्सक्राइबर होने वाले उसके सौरभ जोशी ब्लॉग्स इसको देख के सब लोग मतलब 1 मिलियन की 10 नहीं लाख उसको देखेंगे वो किसी और को देखेंगे वो उसकी इंस्पिरेशन सबसे पहले वो था फ्लाइंग बीस्ट उसको वो उसकी इंस्पिरेशन था फ्लाइंग बीस्ट को क्रॉस फ्लाइंग बीस्ट के लिए 65 लाख किया सब्सक्राइबर उसके लिए तो 98 लाख हो गए फ्लाइंग बीस्ट को भी आगे निकल गया उसको जॉब की रीजन से कुछ भी कोई ज़्यादा मूवी नहीं होता है वो आपको सर्च मारने यूट्यूब पे कि वो सौरभ जोशी की एक्टिंग इसमें आएगा पता है वो ओरियो की और उसकी था मैं देखता है देखी थी वो कैसे करता है मैं ज़्यादा वो यूट्यूब वगैरह पे फालतू चीज़ें देखती मैं तो अपनी चीज़ें देखती हूँ उससे रिलेटेड ताकि मैं पता है ब्लॉग बनाना इसका तो किसी इंसान को कैसे अट्रैक्ट कर सकूँ तुम्हारी वीडियो देख बता कर सकता है कैसे यूट्यूब पे बतेरे लोग बैठे तेरे जैसे अब तो ये देख रहे उस बनने के लिए 2 साल के अंदर 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए तो बढ़ते ही जा रहे हैं ऑलमोस्ट 10 मिलियन लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है इवन एक्टर्स तक इसको वो करते हैं फॉलो बड़ी सिंपल लाइफ जीता है वो लड़का कोई फैशन नहीं कोई कुछ नहीं करता फैशन छोटा ही हो
22-23 साल का होगा, छोटा ही है। 2 साल पहले तो शुरू किया उसने ब्लॉगिंग। और अब वो है आर्ट बनाता है वो। ऐसी फोटोमेटिक से बना रहे हो। मम्मी की सबके बना रहे थे। अच्छा ब्लॉगर है वो, अच्छा बोलता है। लोग उसको सपोर्ट पता है किस लिए करते हैं, वो अच्छा बोलता है, ब्लॉगिंग करता है ना, अच्छे वर्ड्स बोलता है, अच्छी चीजें बोलता है, और उसके ब्लॉग सबसे ज्यादा बच्चे देखते हैं। बच्चे अट्रैक्ट होते हैं उसके ब्लॉग से, बड़ी जनता तो कम ही है। और मेरे ब्लॉग सबसे ज्यादा कौन देखती है? वुमेन्स आता है उधर, जब उसमें ना यूट्यूब के उसमें मेरे सेटिंग में जाते हैं ना, अक्सर आ जाता है। और ये भी आता है कितने उम्र से कितने उम्र के लोग तुम्हारे ब्लॉग्स देखते हैं। मेरे सबसे ज्यादा ब्लॉग्स वुमेन्स देखती हो। सेटिंग में सब आ जाता है। यूट्यूब है ना, यूट्यूब उछालता है। अगर तुम्हारे ब्लॉग अच्छे होंगे ना तो यूट्यूब तुम्हारे ब्लॉग्स को फैलाएगा और तुम्हें फेमस बना देगा। यूट्यूब सपोर्ट करता है। इसको ट्रॉफी भी मिली थी ना। वो तो उत्तराखंड की उससे मिली थी, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, मीडिया वालों ने मिली थी। या क्योंकि देख उस बंदे ने अपनी तरफ इतने लोगों को अट्रैक्ट किया है। कोई फ्री नहीं बैठा किसी के देखने के लिए, सब अपने अपने काम करते हैं। तो उसके ब्लॉग सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, मतलब 10 मिलियन लोग हो गए जो उसके ब्लॉग जो उसको फॉलो करते हैं। तो वो सक्सेस है। उसने 2 गाड़ियाँ खरीदी। 3 बाइक, 2, एक उसके भाई को भी उसने गिफ्ट दिया। नहीं, लोगों की भी मदद करता है, ऐसा नहीं है। कोई भी उससे पैसे मांगता है ना, देता है वो उसको। वही फिर ऐसे कमा रहा है लोगों से, जैसे उसको फॉलो कर रहे हैं। दे मतलब देगा नहीं देगा, अब उसको कोई फॉलो कर रहा है तो ये बोलेगा। अब यूट्यूब पे क्या होता है, मुझे फॉलो करना, मैं तुझे फॉलो करूँगी, ऐसे हेल्प करते हैं यूट्यूब पे सब एक दूसरे की। लेकिन अगर तूने मुझे अनफॉलो कर दिया ना, अनसब्सक्राइब कर दिया, चेक करा किसी और ने होगा, लेकिन मैं तुझे कर दूँगी। तो वहाँ पे दिखते नहीं है ना किसने किसको किया सब्सक्राइब, तो ऐसे कम भी हो जाते हैं सब्सक्राइबर्स। तो मेरे तो काफ़ी कम हो गए थे बीच में, और काफ़ी बढ़ गए, 70 हो गए थे, अब 40 आ गए। देखिए मुझे पता नहीं चलता कौन सा सब्सक्राइब कर रहा है, मैं जिसको करूँ जिसको पता चलता किसी की नाम पे शायद मैं कर देती हूँ, और मुझे सब्सक्राइब कर देता है, कर देती हूँ फिर उसको ना बोली। देखिए क्या आंसर बोल रहा है। 4-5 My cousin Maud come running down the road. I am worried about you. मतलब मेरे जो cousin है Maud, वो नीचे आ रहा था रोड से, तो ये डर रहा था। He shouted, तो चिल्लाया, We have got to get the horse. हमें क्या करना चाहिए? Horse. You go this way and I will go this way. इस जगह जाना, मैं इस जगह जाऊँगा। If you come upon him, अगर तुम उसके ऊपर आओ तो be kindly, I will be near. और मैं तुम्हारे पास रहूँगा। ठीक है, I continue down the road. मुझे कंटिन्यू रोड से आता रहा नीचे, मतलब वो कंटिन्यू रोड से ही जाता था। एंड माई कजन ऑल्सो कजन तो मोर वेंट अक्रॉस द फील्ड। मोर कहाँ पे था? फील्ड के चारों तरफ, टूवर्ड द इरिगेशन डिच। वो जहाँ पे इरिगेशन डिच थी ना, उसकी साइड जा रहा था, कीचड़ होता है नीचे। तो इट टुक हिम हाफ एन आवर, उसको आधा घंटा लग गया टू फाइंड द हॉर्स को ढूंढने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, और वो उसको वापस लाया। ऑल राइट ही इज अप, ही सेड, जब उसके ऊपर चढ़ा, ही द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, तब पूरी दुनिया जग चुकी थी, मतलब वो सुबह हो चुकी थी। व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे? आई सेड,
either take him back or hide him until tomorrow morning, मतलब या तो हम इसको छुपा देंगे या हम इसको वापस ले जाएंगे सुबह, कल की सुबह होने से पहले। तो he did not sound worried, वो उसको परेशान नहीं लगा, मतलब वो उसको बुरा नहीं लगा। and I know he would hide him, जानता हूँ वो उसको छुपाएगा। and not take him back, वो उसको वापस नहीं ले जाएगा। not for a while, यानी कुछ समय के लिए। at any rate, किसी भी रेट पे। तो where we will hide him, हम उसको क्या कर देंगे, छुपा देंगे। I said, मैंने कहा I know a place, मैं जानता हूँ वो जगह। he said, उसने कहा how long ago did you steal him this horse, मतलब कितने समय पहले तुमने ये हॉर्स चुराया था। I said, मैंने कहा it suddenly down on me, वो अचानक से उसके ऊपर आया that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride, तो वो जानता था कि वो कितनी लंबी इसके ऊपर सवारी करेगा। Who said anything, उसने कुछ भी कहा about stealing a horse, जो चुराया हुआ हॉर्स था उसके बारे में। He said, उसने कहा anyway, anyhow, कैसे। I said, मैंने कहा how long ago did you begin riding, मतलब कितनी लंबे समय तुमने ये शुरू की राइडिंग। every morning, हर मॉर्निंग। that is very long, no? पढ़ते हैं ना, सिर्फ पढ़ ले तो पता नहीं चलता, पढ़ के समझाना पड़ता है ना, तो दिक्कत होती है, डबल टाइम बोलना पड़ता है। अब ये वाला इतना सा पैरा ना, तो मतलब मुझे एक बार नहीं 2 बार पढ़ना समझाना, डबल टाइम पड़ेगा एक पेज, तो इसलिए ना खत्म नहीं हो पाता है। नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, उस मॉर्निंग तक नहीं। ही सेड, उसने कहा आर यू टेलिंग द ट्रुथ, क्या तुम सच कह रहे हो। आई सेड, मैंने कहा ऑफ कोर्स नॉट, हाँ ऑफ कोर्स नहीं। ही सेड बट वी आर फाउंड आउट, लेकिन हम उसको ढूंढेंगे। दैट्स व्हाट यू आर टू से। ये क्या कह रहे हो। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों ही झूठे बने। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, हम जानते हैं कि हम राइडिंग करना स्टार्ट कर देंगे इसी सुबह। ऑल राइट, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा he walked the horse quietly, वो आराम से गया हॉर्स के पास। टू बैरन ऑफ अ डेजर्ट vineyard, जो डेजर्टेड एरिया था ना vineyard का, वहाँ पे। which at time, वो समय था। which at one time, एक बार had been the pride, उसको क्या फील हुआ, pride of a farmer, फार्मर के ऊपर उसको क्या फील हुआ, प्राइड। नेम फैट वाजिनन, उसका नाम क्या था, फैट वाजिनियन। देयर वर सम ओट्स, वहाँ पे कुछ ओट्स थे और ड्राई अल्फाल्फा, ठीक है। इन द बैरन में। तो वी बिगिन वॉकिंग होम, तो उन्होंने शुरू किया घर से जाना। इट वाजंट इजी, वो आसान नहीं था। ही सेड, उसने कहा टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, उनको क्या मिला, हॉर्स, और उसके साथ कैसा बिहेव करना था। एट फर्स्ट इट वांटेड रन वाइल्ड, उसने पहली बार कैसा भागना चाहता था, वाइल्ड, जंगलियों की तरह। बट लेकिन एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे मैंने तुम्हें बोला, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, हमारे पास वे कैसा होना चाहिए, हॉर्स के साथ होना चाहिए रास्ता। तो आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, और मैं इनके लिए कुछ भी करूँगा। आई वॉन्ट टू डू, मैं कुछ करना चाहता हूँ। हॉर्स इज अंडरस्टैंड मी, हॉर्स ने समझा मुझे। हाउ डू यू डू इट, कैसे करोगे तुम। आई सेड, मैंने कहा आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, मेरे साथ हॉर्स की क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। ही सेड, उसने कहा यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, कैसे तुम ये सॉर्ट आउट करोगे अंडरस्टैंडिंग। आई सेड, मैंने कहा अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, मतलब वो जो है हॉर्स क्या है, सिंपल और ऑनेस्ट है। वेल, ठीक है। आई सेड, आई विश आई नो, मैं
दुआ करता हूँ मैं जानता हूँ हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग, मतलब कितनी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पहुँचेगी उस तक, लाइक दैट विद द हॉर्स, हॉर्स तक, मतलब हॉर्स तुम्हें कितना समझेगा। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तो कुछ भी छोटे बच्चे हो। बोलने से ना समझ आती हूँ गई। He said when you get to be 13 you will know how to do it. जब तुम 13 साल के हो जाओगे सब कुछ जानोगे तुम ये कैसे करोगे। I went home, मैं घर गया and ate a hearty breakfast. इसने ब्रेकफास्ट खाया। That afternoon my uncle Cosmo come to our house. तो इसके जो अंकल थे दिन में इनके घर आए, वो कॉफ़ी एंड सिगरेट, कॉफ़ी और सिगरेट के लिए। He sat in a parlor में बैठे हुए थे। Parlor is that the where we eat ice cream, sipping and smoking and remembering the old country. वो वहाँ बैठ के सिपिंग कर रहे थे, पी रहे थे और स्मोक कर रहे थे और पूरी कंट्री को रिमेम्बर कर रहे थे, जो पुरानी कंट्री थी उसको बैठ के याद कर रहे थे। Then another visitor arrived, तब दूसरा विजिटर पहुँचा आया। A farmer named John Byro, फार्मर का नाम क्या था? बायरो, Austrian, वो था Austrian, who out of loneliness, वो क्या था? अकेलापन था उसके अंदर। Had learned to speak Armenian, और वो कोशिश कर रहा था किसको बोलने की? Armenian को बोलने की कोशिश कर रहा था लैंग्वेज। My mother bought the lonely visitor coffee, उनकी मम्मी लेकर आई lonely visitor coffee and tobacco, और तंबाकू। And he rolled a cigarette, उसने सिगरेट घुमाई, मतलब ऐसे रोल्ड की, and sip and smoke, और वो उसको पीने। And then at last में क्या हुआ? Shiny sadly, फिर वो आराम से चुपचाप सैड हो गया। He said my white horse, उसने कहा जो मेरा white horse है which was stolen, वो क्या हो चुका है? चोरी हो चुका है। Last month तो is still gone, वो अभी भी जा चुका है। तो I cannot understand it, मैं नहीं समझ सकता इसे। My uncle Cosmo become very irritated and shouted, वो जो उनके अंकल थे वो बहुत इरिटेट हो चुके थे, वो चिल्ला रहे थे। It's no harm, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। What is the loss of horse, क्या नुकसान होगा हॉर्स का? Haven't we all lost the homeland, इन्होंने क्या लॉस कर दिया है? होमलैंड। what is this crying over a horse, जो किस पे रो रहा है? तो that may be all right for you, ये तुम्हारे लिए सही है। a city dweller, जो सिटी जो ड्वेल हो रही है, जो बन रही है ना बिल्डिंग, to says, जॉन ने कहा, जॉन बायरो ने कहा, but what is what of my Surrey, मेरी सरी का क्या? सरी इज द कंट्री, what good is Surrey without a horse, मतलब सरी में क्या होगा बिना घोड़े का? Surrey is the country place, pay no attention to it, इसको टेंशन मत दो। My uncle Cosmo roared, इसका अंकल जो था वो घबराया। I walked 10 miles to get here, मतलब मुझे यहाँ से 10 माइल दूर जाना है। तो जॉन बायरो ने कहा, you have legs, तुम्हारे पास पैर है। My uncle Cosmo shouted, वो चिल्लाया मुझे, अंकल उस पे चिल्लाया। I will read you, ये मैं चिल्ला ठीक है। एड्रेस है इसके सारे हो रहे हैं लंकास मैरिज इसके चैप्टर में 25 पेज है। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है इंग्लिश को पढ़ना। इंग्लिश पढ़ना इस काम में बैठ गया। ए लेवल की इंग्लिश कौन सा लेवल की? इंग्लिश और होनी चाहिए, इलेक्टिव होनी चाहिए, इलेक्टिव ये लेवल की होती है। इससे तगड़ी इंग्लिश किसकी होती है?
फेस करने हैं। दिस इज कॉल्ड द लाइफ। जितनी टफ चीजें फेस करेंगे ना उतना हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। मैंने हमेशा अपना गोल है ना ऐसे ही रखा है टू अचीव दैम एंड टू बिकम हाई। दिस इज द रूल ऑफ माई लाइफ, टू अचीव द टू चूज बिग इन योर लाइफ एंड टू गो हाई। जितनी चाहे तुम उस तक पहुंचो या मत पहुंचो, लेकिन उसके इधर गिर्द तुम कुछ ना कुछ करोगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि तुम्हें वो गोल मिल ही जाएगा। हर किसी का चीज वो नहीं होती भाई, लेकिन ये है कि उस तक पहुंचने मतलब उसके इर्द गिर्द कुछ बन जाओगे। ऐसा नहीं, तो इसलिए मैं तुम्हें यही बोलती हूँ कि सोचते हो इंजीनियर डॉक्टर बनने की, तुम उसके इर्द गिर्द कुछ तो बनोगे। हमारी सोचिंग करें कौन सी ये पूरे मिलने वाले नहीं समझ मुझे वे को ऐसे नहीं सोच जब पूरे मिलने वाले दिखता है करते ये दिखता है गली में हाँ है मेरी फोटो मिल जाती चलाई ये पूरा मिलने वाला मैं यही बोल रही हूँ। फोटो चलाया होगा तो मैं यही बोल रही हूँ। ऐसे जल्दी जल्दी चीज़ों में घुस हो गए, ऐसे जल्दी जल्दी हरकतें खेलेगा तो यही बोलेगा पूरा मिलने वाला तुझे। बच्चे खेलोगे, लट्टू खेलोगे, ऐसे उठपटांग चीज़ें खेलोगे। जब तुम अपने आप पे ध्यान दो, ये सोचो कि हमें इंग्लिश स्पीकर बनना है। वो देखो तुमने वो एक उसका यूट्यूब चैनल देखा है, वो ये क्या नाम है वो वीडियो एक्सपेरिमेंट कर छोटी सी बच्ची होती है। चल 12th में वो फेल हो गया, 12th में फेल हो गया था लेकिन ग्रेजुएशन में फेल, उसने स्कूल छोड़ दिया, उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती। ठीक है, he started his own YouTube channel। ऐसे जो मोटिवेशंस देते हैं पूरा साइड हो वो मनी का नाम फैक्ट्स बताता है। फैक्ट्स वगैरह नहीं बताता। चश्मा पहनता है। हाँ थोड़ा सा 12th में ना वो फेल हो गया था, लेकिन क्या हो गया था इंस्टाग्राम पे चैनल है। जिसे साइंस में साइंस में उसका नहीं पता मुझे क्या कह रहा है। इंस्टाग्राम पे चैनल है। एक्सपीरियंस मलिक का ये नाम है, सब लोग नहीं देखते। मैंने भी एक दो बार वीडियोस देखी है, मोटिवेटिव वीडियोस की वीडियो से। पर वीडियो आती थी जब फोटो लगा देता आगे हाथ नहीं वो खुद ही आता है पूरी वीडियो में, आई बात है। लोग बैठे होते हैं सामने, उनसे बोलता रहता है। डियर सर लोग बैठे होते हैं, लोगों को बुलाकर भी स्टेज पे करा वो यूट्यूबर नहीं था। अरे क्या बात हुई थी, उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था उसे, या क्या चीज़ हुई थी, ऐसा कुछ हुआ तो बहुत परेशान हो रहा था। उसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, उसने मोटिवेशन स्पीच देना शुरू किया था। ये लोग मोटिवेट हुए उसकी स्पीच से, एक वो और एक फॉलो उसको करके, एक और एक लड़का है उसको फॉलो करते बहुत अच्छी स्पीच इंस्टा पे फॉलो करती हूँ, यूट्यूब पे नहीं। नौकरी नहीं मिली तो ऑनलाइन कमाओ, ये कुछ मिल रहा है, थोड़े बहुत मिलते हैं, कुछ मिलते हैं। हमें तो पता नहीं उसको तो पहुँचे इस हिसाब से भी मिलते हैं ना, लेकिन ना इनकी ना वो होती है कंडीशन, ऐसे देते वो शाणे तुम्हारी हर चीज़ देखेंगे, अपने वीडियो कितने डाली, कब कितने व्यूज आए, क्या आए, टाइमिंग क्या थी, ऐसे नहीं तो यूँ उठा के दे देंगे। एक लड़की थी, मैंने उसको
सेल में कर सकते हैं। सेल में कर सकते हैं। अब मैंने अपना चैनल बनाया था, मेरा ब्लॉक हो गया चैनल उसका करंट अफेयर्स। मेरे तो बड़ी जो वाला चैनल नहीं जो मैंने बनाया हुआ है, जो मैंने जिसमें हम वीडियो डालते हैं डेली की, ये बता अगर मैंने चैनल बनाया था, मैंने किसी को मैं फॉलो नहीं कर रही, कोई मुझे सब्सक्राइब नहीं करता, तो मेरे चैनल पे किसी के सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं, और किसी का व्यूज एक भी क्यों नहीं आया, एक भी नहीं है। एक भी वीडियो पे एक भी व्यू नहीं प्राइवेट लगा रखा है। ऐसे ही है बस। प्राइवेट वाइवेट कोई यूज ही नहीं है, मैंने तो डाल रखा है, वो तो सेव हो रखी है। मेरे को यही चीज़ देखनी थी, मेरा मोटिव ये था, कुछ तो ये लोग करते हैं, या तो ये अपने चैनल पे पैसे लगाते हैं, पैसों से व्यूज बढ़वाते हैं, लाइक्स बढ़वाते हैं, है ना। यार ये पता मैंने इतनी दिन से वीडियो डाल रखी है, मैं तो डेली वीडियो डालती हूँ यूट्यूब पे, ये वाली वीडियोस डेली डालती हूँ मैं। किसी अगर मेरी वीडियो बिना कुछ किए, मैंने कुछ ना फैला रही ना कुछ कर रही, ठीक है। और जो मेरा ये वाला चैनल है, ये वाला यूपीएससी वाला, ये तो मैंने पता है क्या, ये कैसे मेरा पहला ही ये बना पी, मैं किस कहाँ पे लाऊंगी मैंने, हाँ मैंने इंस्टा पे इसकी वो डाल रखा है लिंक, और वहाँ डाल रखा है, फेसबुक पे लिंक डाल रखा है बस, और कहीं लिंक है ही नहीं, और उसका मैंने कहीं लिंक नहीं डाल रखा, मेरे व्यूज इसके वहाँ से बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जैसे तुम लोगों ने मेरे को फॉलो कर रखा है, इसलिए मेरे व्यूज बढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी उसके तो मेरे व्यूज ही नहीं बढ़ रहे ना, बस मैंने तो उसको सब्सक्राइब किया हुआ है अपनी लेवल से, तो मेरे पास भी तो नहीं आती उसकी वीडियो, ऐसे कैसे। मैंने तो ये सेव की है अपनी वीडियो, तो मेरा कम होएगा, एक सब्सक्रिप्शन के लिए उसमें एक बंदे ने सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियो हाँ जो मैं तुम्हारे नाम से प्राइवेट कैसे होगा, मैं तो कोई सेटिंग ही नहीं छोड़ी, देख रही थी मैं प्राइवेट करने की, फिर कैसे होगा, व्यूज ही नहीं आ रहे, एक भी व्यू नहीं है, पुरानी वीडियो जिस दिन से डाल रही हूँ अब तक एक भी व्यू नहीं किसी वीडियो पे, एक दो वीडियो मैं ही देखती हूँ, तब एक दो व्यू बन जाते हैं बस, बाकी और व्यू है ही नहीं, एक दो वीडियो मैंने ही देखी है, तभी व्यू बने, अदरवाइज बताओ नहीं। मैं बनाना चाहती हूँ चैनल यार, तो तुम्हारे इस वजह से आते हैं ना वैसे, तुमने सब्सक्राइब किया हुआ, उन्होंने तुमने किया हुआ है, तो वो तो व्यू तो मेरी उसमें भी आ रहे हैं, किसकी बात करें किसकी बात करें, दो चैनल है ना, एक तो मेरा अपना ही यूपीएससी वाला, उसमें तो व्यूज अच्छे तरह आते हैं, लाइक भी अच्छे आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे मैंने सब्सक्राइब किया, उन्होंने भी मुझे किया, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो उसमें मैं ये वीडियोस डालती हूँ, इसी कौन सा है वो आता है ना नीचे ऑप्शन ऐड योर चैनल, मैंने नंबर से बनाई हुई है वो, क्योंकि उससे नहीं बन सकती ना, मैं एक आईडी से एक यूट्यूब चैनल बनता है, ये मैंने नंबर से बनाया, नंबर से अपनी यूट्यूब चैनल, ये मैं तो इसमें बना के बैठूंगी कि मेरी सेव हो जाए, जैसे ये होता है ना कि कल को जैसे तेरी मम्मी आती, किसी की मम्मी आती है कि ऐसा पढ़ रहा है ऐसे पढ़ रहा है, दिखा दूँगी हर एक वीडियो, देख लो एक क्लास में ऐसे ऐसे करते हैं, अब जो वीडियो आप डालते हो उसमें डेट डालने करो ना, डेट डालती हूँ, डेट तो मैं डेली डाल रही हूँ, पता लग जाए। डेट आने को दिखाती हूँ, पाउस उसको करती हूँ, सेव करती हूँ,